परिवर्तन। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 ये पार्ट 4 का, जो कि एक कहते हैं कि एक तरह से जो लेखक हैं भीष्म साहनी ने, उनके एक सहपाठी थे, बचपन के सहपाठी, मतलब जो उनके साथ क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, इनका नाम बोधराज था। बोधराज एक्चुअली में भीष्म साहनी के साथ पढ़ने वाले एक छात्र थे। उनके जो हृदय पर परिवर्तन आया था, जैसे कि जीव जंतुओं के प्रति उनकी जो भाव का जागृत हुआ था, उसको उन्होंने भीष्म साहनी जी ने उसको हृदय परिवर्तन नाम से एक कहानी के थ्रू हमें बताया है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जो एक शैतान बच्चा था, जो हमेशा जीव जंतुओं को सताया करता था, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। शुरू करते हैं पहले लाइन से। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे साथ तरह तरह के सहपाठी थे। एक्चुअली में भीष्म साहनी जी की बातें हैं। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब ततैया आकर बैठता तो नंगे हाथ से ततैया पकड़कर उसकी डंक निकाल देता और फिर ततैया को टांग से धागा बांध कर उसे पतंग की तरह उड़ाने का प्रयास करता। ततैया जानते हैं ना, एक तरह से एक इंसेक्ट होता है जिसको अगर काट लिया जाए तो आपका हाथ में सूजन आ जाती है। ठीक है। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता और तितली में पेन चुभाकर उसे अपनी कॉपी में टाँक लेता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पेन के नीचे खड़े होकर वो ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती और घोंसले में से तिनके टूट टूट कर घोंसले छितराने लगता। या छत से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसले को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कोई ऐसा खेल नहीं सोचता था जिसमें किसी का कष्ट न पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज अपनी जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता। कभी मैने का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार चूहे। उसे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज ने न जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह की किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। गोह जानते हो गोह क्या होती है? आप में से क्या किसी को मालूम है गोह क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसे एक जानवर है, बलिसत भर लंबा। बलिसत मतलब जैसे हैंड स्पैन होता है, एक बित्ता बोलते हो उसको, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। सुनकर हम शहर उठे। ओके, सो ये लास्ट है यहाँ पे। अगला हम नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे। एंड हियर हाँ, सुनकर हम शहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वो दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वो गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को मजबूती से पकड़ लेता है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी के 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार के तुम्हारे गोह छोड़ते कैसे हैं? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज अक्सर हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसे पुराने घर आंगन में उनके पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। वहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मेंढक का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंखे और टूटे अंडे तथा घोंसले के तिनके बिखरे रहते थे। ये आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में। ठीक है, ये है बोधराज। ये उसका मित्र यानी भीष्म साहनी जी हैं। बोधराज घर आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता था। माँ को भी मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेले घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग न किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हें दोस्त के घोंसले तोड़ने के आनंद आता है तो उसे कहो हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप लगता है। अब देखिए, माँ ने थोड़ा सा यहाँ पे एक कहते हैं ना, एक लेसन सिखाने के लिए यहाँ पे एक काम किया।